स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल कंपटीशन शिक्षा में। आज जो है राजस्थान पटवारी का एग्ज़ाम जो है सकुशल संपन्न हो गया और यह एग्ज़ाम जो है टोटल 2 शिफ्टों में कराया गया। पहला शिफ्ट जो है 9 से 12 बजे तक एग्ज़ाम कराया गया और जो दूसरा शिफ्ट था वह 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक इसका एग्ज़ाम कराया गया। अगर हम इसकी उपस्थिति की बात करें तो ओवरऑल दोनों शिफ्ट में मिलाकर इसकी उपस्थिति जो है 88.8% थी। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि इसका जो आज आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया है उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है। राजस्थान पटवार का एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है उस बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और इस वीडियो में मैं मेल की अलग बताऊंगा आप लोगों को कट ऑफ और फीमेल की कट ऑफ आप लोगों को अलग बताऊंगा। तो इसमें आप लोगों को पता है 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है तो इसमें जो है नॉर्मलाइजेशन भी होगा। अब जान लेते हैं हम लोग सबसे पहले भाई नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया क्या है। तो नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उपयोग विभिन्न पालियों में आयोजित परीक्षाओं के अंकों को समान स्तर पर लाने के लिए किया जाता है। जब कोई परीक्षा एक से अधिक पालियों में या एक से अधिक दिनों में कराई जाती है तो प्रत्येक पाली में प्रश्नों का जो कठिनाई स्तर होता है वह अलग अलग होता है। इससे होता क्या है, कुछ छात्रों को आसान प्रश्न पत्र मिल जाता है और उन्हें अधिक अंक मिल जाते हैं, जबकि कुछ छात्रों को कठिन प्रश्न पत्र मिल जाता है और उन्हें जो है कम अंक मिलता है। तो नॉर्मलाइजेशन जो है इसी असमानता को दूर करने के लिए अंकों को समायोजित करता है ताकि सभी छात्रों को समान अवसर मिले और किसी भी छात्र के साथ अन्याय न हो। यही नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसके पहले जो वैकेंसी 2021 में आई थी राजस्थान पटवार की, उसमें भी यह नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाया गया था। तो इस बार भी पूरा उम्मीद है कि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया जो है अपनाया जाएगा। और आप सभी लोगों ने मिला लिया होगा कि आपके जो है 150 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं और कितने प्रश्न जो है गलत हो रहे हैं। और इसमें पता है आप लोगों को कि इस वैकेंसी में जो है इसके पेपर में 1/3 जो है माइनस मार्किंग भी था। तो आप लोगों ने मिला लिया होगा कि आप लोगों के माइनस मार्किंग को हटाने के बाद कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं आउट ऑफ 150 में से। तो आइए हम लोग ओवरऑल इसकी मेरिट की बात करते हैं कि इसका संभावित कट ऑफ कितना जा सकता है। जितना मैं कट ऑफ बताने वाला हूं डीवी के लिए आप लोग इससे जो है 7 से 8 जो है अंक कम कर लीजिएगा प्रत्येक कैटेगरी में, वो डीवी के लिए कट ऑफ हो जाएगा। और जो मैं यह कट ऑफ बताया हूं यह मैं फाइनल कट ऑफ बताया हूं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग कैटेगरी वाइज बात करें तो अगर आप मेल हैं और आपकी कैटेगरी यूआर है यानी जनरल से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपके अगर 300 में से 232 प्लस माइनस 3 मार्क्स हैं तो मेरे हिसाब से आपका जो चयन है वह अंतिम सूची में हो जाएगा। वहीं अगर आप फीमेल हैं, ठीक है, फीमेल हैं और आपकी कैटेगरी जनरल है तो आपके अगर 223 प्लस माइनस 3 मार्क्स बन रहे हैं तो मेरे हिसाब से आप लोगों को घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। इसमें बहुत ऐसे स्टूडेंट वो कह रहे हैं कि पेपर जो है बहुत आसान आया था, लेकिन मैं बता दूं जब पेपर आसान होता है तो उसमें जो है गलती होने का संभावना अधिक रहता है। जब हम लोग रास्ते में आने के बाद घर पहुंचते हैं तो क्या पता चला कि हमें 130 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, हमारा 10 क्वेश्चन गलत हो गया। उसके बाद जब हम लोग आंसर की आता है उसमें मिलान करते हैं तो फिर क्या पता चला कि 15 से 20 क्वेश्चन हमारे और गलत हो जाते हैं। तो लगभग हम 105 पे जो है आकर के अटक जाते हैं। तो इस हिसाब से जब आप लोगों का फाइनल आंसर की आएगा तब उस हिसाब से समझ में आएगा कि एक्चुअल में आपका 150 में से कितने मार्क्स सही हो रहे हैं। तो वहीं अगर हम लोग ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें, अगर आप मेल हैं, आपके अगर 224 प्लस माइनस 3 मार्क्स बन रहे हैं आउट ऑफ 300 में से तो मेरे हिसाब से आपका चयन हो जाएगा। वहीं अगर आप फीमेल हैं, ईडब्ल्यूएस आपकी कैटेगरी है तो 212 प्लस माइनस 3 मान के चलिए। अगर आपकी कैटेगरी ओबीसी है और आपके अगर 230 प्लस माइनस 3 मार्क्स बन रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं आपकी कैटेगरी अगर
ओबीसी है और आप फीमेल हैं, अगर आपके 217 प्लस माइनस 3 भी बन रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपको घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है और आपको समय का इंतज़ार करना है। तो ओबीसी का हो गया। अगर आपकी कैटेगरी एमबीसी है और आप मेल हैं तो अगर आपके 218 प्लस माइनस 3 मार्क्स बन रहे हैं आउट ऑफ 300 में से, तो मेरे हिसाब से आपका सिलेक्शन अंतिम चयन सूची में हो जाएगा। वहीं अगर आप एमबीसी कैटेगरी है और आप फीमेल हैं 198 प्लस माइनस 3 मान के चलिए। वहीं आपकी कैटेगरी एससी है और आप मेल हैं तो 206 प्लस माइनस 3 मार्क्स मान के चलिए। और अगर आप फीमेल हैं एससी से बिलोंग करते हैं तो 194 प्लस माइनस 3 मान के चलिए। वहीं अगर आपकी कैटेगरी एसटी है और आप जो है मेल हैं तो 200 मार्क्स से लेकर के प्लस माइनस 3 मान के चलिए। अगर आप एसटी कैटेगरी है, आप फीमेल हैं तो 191 प्लस माइनस 3 मार्क्स मान के चलिए। तो मेरे हिसाब से अगर आपका इतना मार्क्स बन रहा है तो मेरे हिसाब से आप लोगों का सिलेक्शन हो जाना चाहिए। इसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बहुत शोर मचाए हुए हैं कि मेरिट जो है 120 से 125 क्वेश्चन से कम नहीं जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग बिल्कुल भी मत घबराइए। जितना मैं कट ऑफ बताया हूँ मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेड जो है यह कट ऑफ रहने वाला है। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, ये मेरे द्वारा बताया गया अनुमानित कट ऑफ है, आप इसे वास्तविक कट ऑफ मत मानिएगा, क्योंकि वास्तविक कट ऑफ तो उसी दिन पता चलेगा जिस दिन आयोग जो है अपना फाइनल रिजल्ट जारी करेगा। तो वास्तविक कट ऑफ अभी पूरे यूट्यूब पर आप लोगों को कोई नहीं बता सकता है, सभी चैनल वाले एक्सपेक्ट ही कर रहे हैं। तो मेरे द्वारा ये एक्सपेक्टेशन है, अगर आपकी कैटेगरी एक्स सर्विसमैन है और आपके 152 प्लस माइनस 3 मार्क्स बन रहे हैं आउट ऑफ 300 में से, तो मेरे हिसाब से आप लोगों का सिलेक्शन हो जाना चाहिए। और अंत में इस वीडियो को आप तक लोग अगर अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को बिल्कुल सटीक सूचना दी जाती है। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग एक काम करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपके जो है 150 क्वेश्चन में से माइनस मार्किंग को घटाने के बाद कितने मार्क्स सही हो रहे हैं, वह आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा। इससे मैं आप लोगों को कमेंट के माध्यम से जो है आप लोगों को फीडबैक दे पाऊंगा कि आप लोगों का सिलेक्शन हो पाएगा या सिलेक्शन होने के कितने चांसेस हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।